साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने समास और समास के भेद के विषय में आपको ट्रिक के द्वारा समझाया था। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। साथियों, हमारा आज का विषय है बहुब्रीहि समास और उसके भेद। साथियों, इन भेदों को हम एक आसान सी ट्रिक से समझेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को क्लिक करना ना भूलें। साथियों, अब हम सबसे पहले पुनः बहुब्रीहि समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में पहले दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। यह समास कल्पना पर आधारित होता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। साथियों, यहाँ पर पहला पद नीला और दूसरा पद कंठ, दोनों ही पद अप्रधान है। यहाँ पर कोई तीसरा अन्य पद ही प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि तीसरा पद हमारा शिव है। अगला उदाहरण है महावीर। महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। साथियों, यहाँ पर भी महान पहला पद है, वीर दूसरा पद है। ये दोनों पद ही अप्रधान है और तीसरा पद हनुमान प्रधान है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने समास के बारे में कर्मधारय को भी पढ़ाया था। यहाँ पर कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के कुछ पद या कुछ समास बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन प्रयोगों में ही अंतर उनमें आता है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं नीलकंठ। इसका अर्थ इस प्रकार से है, नीला है जो कंठ। यहाँ पर पहला पद नीला और दूसरा पद कंठ। साथियों, इन उदाहरणों में पदों के बीच में के समान, है जो, रूपी जैसा आदि शब्द आते हैं तो कर्मधारय समास होता है। परंतु बहुब्रीहि समास में ये दोनों पद अप्रधान होते हैं और यहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ को ही लिया था हमने, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। साथियों, इन दोनों ही पदों में ना तो हमने हनुमान को देखा है और ना ही शिव को देखा है, अर्थात शिव और हनुमान यह कल्पना पर आधारित हैं। साथियों, हमारी ट्रिक से संबंधित समास और विलोम शब्द इत्यादि की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आइकन बटन से क्लिक करके भी देख सकते हैं। साथियों, अब हम बहुब्रीहि समास के भेद के विषय में भी ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद। नंबर 1, समानाधिकरण समास। सभी शब्द कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं। नंबर 2, समान विभक्ति वाले शब्दों को समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त पद होता है वो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। कलह प्रिय। कलह है प्रिय जिसको। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसके लिए। साथियों, यहाँ पर शब्द आ रहा है हमारा कलह और प्रिय, अर्थात कलह और प्रिय एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर जैसे कहा जाए किसी व्यक्ति को कलह प्रिय है, अर्थात लड़ाई झगड़ा पसंद है। पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, अर्थात जिसने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरणों में किसी तीसरे पद को संबोधित किया जा रहा है। समानाधिकरण समास को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यही है कि इनके पीछे जिसको, जिसके द्वारा, जिसका और जिसके लिए शब्द लगा होता है, जबकि कर्मधारय में बीच में कॉमा है जो, कॉमा रूपी और जैसा आदि शब्द आते हैं। बस कर्मधारय में और बहुब्रीहि में यही समास है कि कर्मधारय के बीच में ये शब्द आते हैं और बहुब्रीहि के लास्ट में ये शब्द जुड़े होते हैं। अगला है व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। इसमें पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है और बाद वाला पद संबंध है या अधिकरण कारक का होता है। इस समास को भी हम ट्रिक से देखते हैं। इसकी ट्रिक इस प्रकार है, इस समास के पद के अंत में जिसके शब्द लगा होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। वीणा पाणी। वीणा है पानी में जिसके, अर्थात जिसके हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती। अगला उदाहरण है चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो साथियों, यहाँ पर पीछे इसके जिसके शब्द आ रहा है तो यहाँ पर व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा है तुल्य योग बहुब्रीहि समास। इसमें पहला पद सह होता है, अर्थात सह का अर्थ होता है साथ समास। साथ समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल सह लिखा जाता है। इस समास के पद की शुरुआत सह से होती है। समास विग्रह करते समय जो दूसरा वाला
शब्द प्रतीत होता है वह समास में पहला पद हो जाता है। हम यहाँ पर भी कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे सपरिवार जो परिवार के साथ है। अगला उदाहरण है सबल जो बल के साथ है। साथियों हमने अभी ट्रिक बताई कि इसमें स लगा होता है, अर्थात दूसरा पद भी साथ में लगा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सपरिवार और संबल में स शब्द जुड़ा हुआ है और बाद में जो परिवार के साथ है, जो बल के साथ है, साथ भी लगा हुआ है। जहाँ पर स पहले पद में और बाद में साथ लगा होता है वहाँ पर तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। अगला समास है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। इस समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। इस समास में चीज से और उस चीज से लड़ाई प्रतीत होती है। हम यहाँ पर भी कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे बाताबाती अर्थात बातों से जो लड़ाई हुई। अगला है मुक्का मुक्की, जैसे मुक्के से जो लड़ाई हुई। अगला है लाठा लाठी, लाठा लाठी से जो लड़ाई हुई। साथियों यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत ये शब्द होते हैं कि लड़ाई झगड़ा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है लड़ाई हुई, अर्थात तीनों ही उदाहरणों में आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि लड़ाई हुई शब्द तीनों में ही आया है। अतः इसकी ट्रिक यही है कि व्यतिहारी समास में लड़ाई हुई शब्द आता है। अगला है प्रादि बहुब्रीहि समास। प्रादि बहुब्रीहि समास में पहला पद उपसर्ग का होता है। हम यहाँ पर भी कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे बेरहम नहीं है रहम जिसमें। अगला उदाहरण है निर्जन नहीं है जन जहाँ। तीसरा उदाहरण लेते हैं बेअकल नहीं है अकल जिसमें। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वाले पद में बे उपसर्ग है, नी उपसर्ग है और बेअकल में बे उपसर्ग है और इसमें बीच में नहीं है शब्द आता है। अर्थात प्रादि बहुब्रीहि समास को हम बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि पहला पद में इसके उपसर्ग लगा होता है और इस समास में नहीं है शब्द आता है। साथियों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल के बटन को क्लिक करना ना भूलें। साथियों हमारे चैनल पर पड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। साथियों हमने अपनी समाज संबंधी ट्रिक और विलोम संबंधित वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से भी इन वीडियो को देख सकते हैं। साथियों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।